जितने भ्रष्टाचारी थे सारे बीजेपी में चले गए। इंडिया अब बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी हो गई। काम ऐसा किए हैं, एक विजय माल्या के लिए किए हैं, ललित मोदी के लिए किए हैं, अंबानी के लिए किए हैं, अडानी के लिए किए हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। मोदी खुद टूट जाएगा जगह जगह से। मोदी जी 400 पार का नारा नहीं दे रहे, मोदी जी 400 हार का नारा दे रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान बेकार है, पढ़े लिखे किसान परेशान है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में। सर, कैसे देखते हैं? एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। मोदी जी सपना देख रहे हैं, अब कि मोदी जी जाने वाले हैं और गठबंधन आने वाला है। इंडिया गठबंधन कैसे देखते? इंडिया गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता की बार वोट करेगी एनडीए के खिलाफ। ये बताइए, जिस तरह से लगातार मोदी जी जो है अपने भाषणों में बयान दे रहे हैं कि भाई हमको जनता प्यार देगी, देश की जनता हमें बुलाएगी। और भाषण से जनता की भूख मिटने वाली नहीं है। नौजवान बेकार है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चारों तरफ हाहाकार है। बिना पैसा कहते हैं हमने महिलाओं को सशक्त बना दिया। तो आप बताइए, महिलाएं सुरक्षित हैं पूरे देश में? हर जगह दिक्कतें हो रही हैं और उनके साथ जो भी हो रहा है आपके सामने है। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाओं का अधिकार सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान बेकार है, पढ़े लिखे किसान परेशान हैं। इस सारी समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इस मुद्दों पर होगा वोट वोट इस बार विकास के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, नौजवान के मुद्दे पर होगा, किसान के मुद्दे पर होगा। इसी मुद्दे पर होगा चुनाव। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी 400 पार का नारा नहीं दे रहे, मोदी जी 400 हार का नारा दे रहे हैं। अब की जनता उनको 400 हरा करके ही भेजेगी। मतलब इस बार इंडिया गठबंधन? यस, इंडिया या एनडीए? इंडिया जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की बनेगी, नो डाउट। इंडिया गठबंधन की। क्यों? मोदी जी ने 10 सालों में कोई काम किया? हाँ, किए हैं ना मोदी जी ने। काम ऐसा किए हैं, एक विजय माल्या के लिए किए हैं, ललित मोदी के लिए किए हैं, अंबानी के लिए किए हैं, अडानी के लिए किए हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। उनका कार्य यही है। ये तो कह रहे 10 सालों में हमने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बहुत पहुँचा दिया है, आसमान से लाके जो है धरती पे पहुँचा दिया है। ये रहा उनका कार्य 10 सालों का। भुखमरी में सिर उस पे ला दिया, बेरोजगारी में सिर उस पे ला दिया। किसकी सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन। किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? भ्रष्टाचार, महंगाई, पेपर लीक, यही सब मुद्दा है। तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं जिन्होंने थोड़े दिन के ही शासनकाल में कई लाख नौकरियां दे दी। अखिलेश यादव जी हैं जिनके मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार से दौड़ रहा था। राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी है, जिनका भी मैनिफेस्टो आया है, अभी समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो आने वाला है। और जनता जानती है कि समाजवादियों की कथनी और करनी में तनिक सा अंतर नहीं रहता है। सारे पीडीए, पूरे देश के पीडीए एक साथ इकट्ठा होकर इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन बहुत रिजिड है और बहुत टाइट है और मजबूती से लड़ेगा, पूरा पीडीए को लेकर लड़ेगा। और कैसे देखते हैं सर? बहुत मजबूती से देख रहे हैं हम लोग, और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से एक दोनों लोग सबका जो आपस में दिल मिला के लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी भी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। मोदी जी सबका साथ नहीं, सबका विकास केवल कहने का एक नारा है, ढोंग है। सबका साथ सबका विकास एक उनका केवल एक नारा है बस, लेकिन वो काम कुछ विशेष लोगों का ही सरकार में हो रहा है। किसकी सरकार बनेगी भाई? सपा सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया तो खत्म होने वाला है, एनडीए खत्म हो हाँ, जाएगा। मोदी जी को पता नहीं चलेगा। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो 400 पार हार रहे हैं, वो 400 पार हार नहीं चले। क्या मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं? बहुत वोट सारेंगे मोदी पूरे प्रदेश में। 80 सीट समाजवादी जीतेगी। इंडिया गठबंधन तो वो कह रहे हैं टूट जाएगा गठबंधन। कुछ नहीं, गठबंधन टूटेगा, उनका गठबंधन टूटेगा। मोदी खुद टूट जाएगा जगह जगह से। अब उसके पास कुछ बचा नहीं टूटने के अलावा। जुमलेबाजी की सरकार है बस। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार इंडिया गठबंधन। जितने भ्रष्टाचारी थे सारे बीजेपी में चले गए। इंडिया अब बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी हो गई। अच्छा,
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है, गुजराती थे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के मोदी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है एकदम साफ हो गया कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से देश को लूटने का काम किए और अपना जेब भरने का काम किए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने अथक प्रयास से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला, और मैं तो ये तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री फंड केयर जो कोरोना में बना था, अगर उसकी जाँच करा दी जाए तो सबसे बड़ा, अगर हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। क्या है पीडीए? बहुत अच्छा है। इस पे देहात क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त इसकी पकड़ है। जब से ये सबसे पहले तो मैं 4 PM ये संजय शर्मा जी का चैनल है, आपको और आपके दर्शकों को नमन करता हूँ, और आप पूछिए जो पूछना है। 400 पार का मोदी जी नारा दे रहे हैं इंडिया का। 400 हार होगा वो, अब वो 400 पार नहीं, 2004 वाली स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं है जमीन वो पे। तो कह रहे हैं कि हमें जनता फिर प्यार दे के बुलाएगी। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। वो बंगाल में भी उन्होंने 200 पार दिया था, बंगाल में 200 पार कहा था, लेकिन नहीं आए 200 पार। हरियाणा में उन्होंने 75 पार कहा था, 43 पे रह गए थे। तो वो 200 पार, 500 पार, 600 पार कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जमीनी हकीकत हकीकत 400 पर का 400 हरा कर